प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेग्रेशन। ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज ही होती हैं, दूसरे की तो होती। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप a से लेके b तक इंटीग्रल करते हो ना, तो आप b से लेके a तक इंटीग्रल भी कर सकते हो, मतलब रिवर्सल ऑफ ऑर्डर जिसे बोलते हैं। पर अगर आप रिवर्सल ऑफ ऑर्डर कर दोगे तो एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आप a से लेके a तक इंटीग्रल कर दोगे ना, तो आंसर 0 आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप a से लेके b तक इंटीग्रल निकालते हो, फिर तो आप बोलते हो कि इतना एरिया आएगा। अगर आप a से शुरू करके a तक ही इंटीग्रल निकाल दोगे, फिर तो ये सिर्फ एक सीधी है, सिंगल लाइन है ना, तो लाइन का तो कोई एरिया होता नहीं है, तो वो 0 आ जाता है। ओके, फिर उसके बाद आप बोलते हो कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ वेरिएबल होता है। इसका मतलब ये है कि मैंने जैसे आपको अभी x² dx इंटीग्रल 0 to 2 दिया, तो इसका आंसर 7/3 आया। अगर आप y² करते हैं, y² dy, अगर आप t² dt करते हैं, z² dz करते हैं, α² d अल्फा करते हैं, p² dp करते हैं, 0 to 2 0 to 2 0 to 2 0 to 2, तो आंसर सेम आता। तो कहते हैं कि इफ फंक्शन जो है वो fx है और इंटीग्रल a से b तक हो रहा है, अगर फंक्शन जो है वो fx है और इंटीग्रल a से लेके b तक हो रहा है, तो चाहे x डाल दो, चाहे t डाल दो, चाहे z डाल दो, चाहे v डाल दो, चाहे अल्फा डाल दो, चाहे डेल्टा डाल दो, चाहे साई डाल दो, चाहे पाई डाल दो, इंटीग्रल की वैल्यू विल रिमेन दी सेम। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ वेरिएबल। जब ये कर लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी आती है चौथी। उसमें क्या बोलते हैं, a से लेके b तक fx dx है, पांचवी है 0 से लेके b तक fx dx, दोनों इकट्ठी कर लेते हैं, ये दोनों के ऊपर स्टार डाल, तो कहते हैं कि ये अगर f ऑफ a प्लस b माइनस x निकालोगे ना, तब भी सेम ही आएगी। दूसरा कहते हैं अगर f ऑफ a माइनस x निकालोगे ना, 0 8 a से लेके b तक, तब भी वो सेम ही आएगी। फिर उसके बाद है छठवीं प्रॉपर्टी कि a से लेके c तक और c से लेके b तक fx dx ये चीज आती है। इसका तो सिंपल सा एक लॉजिक भी है कि अगर आपको a से लेके b तक जो है वो करना है, तो बीच में c आएगा। बीच में मतलब ये नहीं कि सेंटर में, कहीं पे भी, मतलब मैं ये सेंटर लग रहा है देखने में, मान लीजिए ये c आएगा, तो आप बोलते हो कि आपको इंटीग्रेशन करनी है, तो ये वाली इंटीग्रेशन प्लस ये वाली इंटीग्रेशन, तो टोटल एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ दीज एरियाज, बेसिकली इसका मतलब। फिर उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी आती है, वो क्या प्रॉपर्टी है, वो है 0 से लेके 2a fx dx इज इक्वल टू 0 से लेके a तक fx dx प्लस 0 से लेके a तक f ऑफ 2a माइनस x dx। इससे एक रिजल्ट बनता है कि f ऑफ 2a माइनस x है, या वो fx आ सकता है या वो माइनस fx आ सकता है। अगर वो f ऑफ x ही आ जाए, अगर वो f ऑफ x ही आ जाए, तो आप ये समझते हो कि अगर ये चीज अगर ये चीज जो है वो f ऑफ 2a माइनस x, अगर f ऑफ x ही आ गया, मतलब यहाँ पे f ऑफ x ही आ गया, तो ये तो फिर ट्वाइस 0 to a f ऑफ x dx हो गया ना। आप समझते हो इस बात को? अगर नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे फिर ये अगर नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर वो 0 आ जाता है। फिर लास्ट प्रॉपर्टी, आठवीं प्रॉपर्टी, माइनस a to a fx dx, ये या तो ट्वाइस हो जाएगा, या तो ये ट्वाइस हो जाएगा, या ये 0 हो जाएगा। ट्वाइस ये कब होएगा, अगर इवन फंक्शन है, और 0 ये कब होगा, अगर ये ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन कौन से होते हैं, जो नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो इवन फंक्शन होते हैं, और जो नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं करते वो ऑड फंक्शंस होते हैं।